डांस कंपटीशन के ग्रैंड कॉन्सर्ट में अपने सामने अनुपमा को देखकर ख्याति का दिमाग सचमुच सुन पड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि जैसे अभी छाती से बाहर निकल आएंगी और अगले ही पल उसने मंच पर खड़ी अनुपमा को सभी के सामने अपमानित करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि स्टेज की लाइट्स तक कांप उठी। सारी भीड़ दंग रह गई। इतने बड़े कॉन्सर्ट में जहां हर कोई अपनी कला दिखाने आया था, वहां कोई इस तरह मंच पर आकर इतना बड़ा तमाशा कर देगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तुम, ख्याति की आवाज गूंजी, तुम फिर से मेरी आंखों के सामने क्यों आई हो? यहाँ क्यों लौट कर आई हो मेरी जिंदगी में? अनुपमा स्तब्ध खड़ी थी, उसके हंट कांप रहे थे, लेकिन वो चुप थी। तभी ख्याति ने राही की ओर उंगली उठाई और तूने मुझसे झूठ बोला, तूने पहले से सब प्लान किया था। राही, तू भी उसी की तरह गद्दार निकली। राही के चेहरे से रंग उड़ गया। नहीं ख्याति, मैं कसम खाती हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता था मैं। लेकिन ख्याति ने उसकी बात बीच में ही काट दी। चुप रहो, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बर्बाद करने की साजिश की है। तुम सोचती हो मैं इतनी बेवकूफ हूँ? भीड़ में हलचल मच गई। तभी अनुपमा ने आंसुओं से भरी आंखों से कांपते हुए कहा, ख्याति तुम गलत समझ रही हो। मैं यहाँ किसी की बर्बादी के लिए नहीं आई, मैं यहाँ सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने आई हूँ। लेकिन ख्याति की आंखें नफरत से लाल हो गई। सपने, तेरे सपनों ने ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। भूल गई वो दिन जब तूने मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली थी, और अब फिर से तू मेरे सामने खड़ी है जैसे कोई श्राप बनकर लौट आई हो। इतना कहते कहते ख्याति मंच के बीच में पहुंच गई और अनुपमा के बेहद करीब आकर उसके चेहरे पर उंगली रखते हुए चीख उठी। क्यों आई हो तू? क्यों? क्या चाहती है तू मुझसे? अनुपमा के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। तभी भीड़ के बीच से किसी ने चिल्लाया, सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से हटाओ। लेकिन ख्याति पागलों की तरह चिल्लाती रही। तभी अचानक स्पॉटलाइट दूसरी ओर घूमी और वहां प्रेम खड़ा दिखाई दिया। प्रेम ने तेजी से मंच पर कदम रखे और ख्याति का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस करो ख्याति, इतनी नफरत से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अनुपमा की इज्जत करना सीखो। लेकिन ख्याति ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में कांपती आवाज में चीख उठी, ओह, तो ये है सच्चाई, तुम भी अनुपमा के साथ हो। इसीलिए तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास चले गए थे। तुमने मुझे धोखा दिया था और अब यह औरत फिर से लौट आई है। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। राही की आंखें हैरानी से फैल गई। प्रेम, ये क्या सुन रही हूं मैं? तुम और अनुपमा? प्रेम कुछ कहने ही वाला था कि तभी हवा में सन्नाटा छा गया। कॉन्सर्ट हॉल के पिछले दरवाजे से एक अनजान औरत दौड़ती हुई मंच की तरफ आई। उसके हाथ में एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो मंच पर चढ़ी और कांपती आवाज में बोली, रुको, तुम सबको एक सच्चाई जाननी होगी, एक ऐसी सच्चाई जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। भीड़ की सांसें थम गई। ख्याति और अनुपमा दोनों उस औरत को घूरने लगी। वो औरत तस्वीर को ऊंचा उठाकर सबको दिखाने लगी। उस तस्वीर में अनुपमा और ख्याति बचपन में साथ खड़ी थी और उनके बीच एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी। ये बच्ची कौन है? भीड़ में किसी ने कांपते हुए पूछा। वो औरत रोते हुए बोली, ये बच्ची यही राही है और इसकी सच्ची माँ अनुपमा है। पूरा हॉल सन्नाटे से भर गया। राही के हंट कांपने लगे, उसकी सांसें टूटने लगी। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। माँ! उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। अनुपमा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से भी आंसुओं की बाढ़ आ गई और उसने कांपते हुए कहा, राही, यही सच है। तू मेरी बेटी और मैंने तुझे तेरे भविष्य के लिए ख्याति के हवाले कर दिया था। लेकिन आज सच सामने आ ही गया। ख्याति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में नफरत के साथ साथ एक अजीब सा डर भी दिखने लगा। लेकिन ये ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ। उसी वक्त लाइट्स कुछ सेकंड के लिए झपकी और जैसे ही रोशनी वापस आए, मंच पर कोई नई परछाई खड़ी थी। भीड़ ने देखा एक आदमी जिसकी शक्ल अब तक किसी ने नहीं देखी थी। धीरे धीरे स्पॉटलाइट में आया। उसके हाथ में एक काला बैग था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अनुपमा, सच तो तुमने बता दिया, पर क्या तुम ये सच भी बताओगी कि राही के असली बाप कौन है? अनुपमा के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ में सनसनी फैल गई। राही की चीख निकल पड़ी, ये कौन है माँ? यह क्या कह रहा है पापा? मेरे पापा कौन है? अनुपमा के हंट कांप रहे थे। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। ख्याति हंस पड़ी, एक कड़वी डरावनी हंसी। तो आखिरकार वो भी आ गया, जिस सच से तू सारी उम्र भागती रही। अनुपमा, अब देख, यह मंच तेरा राज उजागर करेगा। प्रेम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें कोई गहरा दर्द भी था। उसने आगे बढ़कर उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने जेब से एक पुराना पत्र निकाला और सबके सामने लहराया।
ये देखो, इस पर उस इंसान के दस्तखत हैं जिसने राही की किस्मत लिखी थी। और वो इंसान प्रेम नहीं है। सारी भीड़ हक्का बक्का रह गई। अनुपमा की सांसें रुकने लगी। राही घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, ये सच क्या है? कौन है वो इंसान? मंच पर खड़े हर चेहरे पर एक अलग ही दहशत। 15 साल बाद वनराज की वापसी ने कोठारी परिवार की जड़ों को हिला दिया, और यह महज एक आम वापसी नहीं बल्कि एक ऐसा बवंडर था जिसने पुरानी यादों को झकझोर कर रख दिया। अनुपमा के जीवन में जहां अब तक सब कुछ शांत और स्थिर लग रहा था, वहीं अचानक ये तूफान उनके सामने आ खड़ा हुआ। जी हाँ, अनुपमा ने अपने पुराने घावों पर मलहम लगा लिया था। अनु और अनुपमा के बीच की गलतफहमियां भी लगभग सुलझ चुकी थी और कोठारी साहब को भी अब लगने लगा था कि जिंदगी एक शांत बहाव में बह रही है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोठारी परिवार ने जब अपने व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में कदम रखने की योजना बनाई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह कदम उनकी खुशियों को निगल जाएगा। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, उसी दिन उनकी तकदीर का रास्ता बदल गया। मीटिंग रूम का दरवाजा जैसे ही खुला, सभी को लगा कोई नया डील मैनेजर आया है। लेकिन भीतर जो शख्स दाखिल हुआ, उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी रह गई। वो था वनराज शाह, वही वनराज जो 15 साल पहले इस परिवार को धोखा देकर चला गया था। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स, हाथ में चमचमाती घड़ी और आंखों में वो सर्द भाव जो किसी शिकारी की तरह शिकार को देखता है। अनुपमा की सांसें थम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही वनराज है जो कभी उसकी दुनिया का हिस्सा था। वनराज की ठंडी मुस्कान और उसके शब्द तो कैसे हो, कोठारी ने पूरे कमरे को जैसे बर्फ में जकड़ दिया। उसने कहा कि डील तभी होगी जब अनुपमा को इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया जाएगा, वरना एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। प्रेम का गुस्से से कांपना और कहना कि अनुपमा अब उनकी जिंदगी से बाहर है। एक तरफ तो वनराज का ठंडे स्वर में कहना कि अब खेल उसके नियमों पर चलेगा। दूसरी तरफ लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ा, साजिशों की परतें खुलती गई। पता चला कि कोठारी परिवार के बिजनेस में जो भी गड़बड़ियां हो रही थी, कंपनी के कागजात गायब होना, अचानक से प्रोजेक्ट्स का रद्द होना, करोड़ों का घाटा, ये सब वनराज की योजनाबद्ध चालें थी ताकि जब वो लौटे तो सब उसके आगे नतमस्तक हो जाए। अनुपमा के लिए ये केवल एक धोखे की वापसी नहीं थी, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान की लड़ाई भी बनने वाली थी। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा फिर खुला और उसमें दाखिल हुई माया। वही माया जो 15 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी और अब लौटी थी, वनराज की बिजनेस पार्टनर बनकर। उसकी आंखों में गहराई से भरी चालाकी और चाल से भरी मुस्कान ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। माया ने टेबल पर एक फाइल फेंकी और बोली, अब ये खेल सिर्फ बन रहा हज नहीं है, हम दोनों मिलकर खेलेंगे, और अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो समझ लेना इस शहर में तुम्हारा नामोनिशान नहीं बचेगा। अनुपमा सन रह गई। उसकी आंखों से निकले शब्द, तुम जिंदा हो। पर माया ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूँ अनुपमा, मैं वापस आई हूँ तुम्हें खत्म करने। यहीं से एक और राज सामने आया कि 15 साल पहले अनुपमा की जिंदगी बर्बाद करने में माया का भी हाथ था। वही माया जिसने वनराज को कोठारी परिवार के खिलाफ उकसाया था और परिवार के अंदरूनी राज दुनिया तक पहुंचाए थे। कमरे में अभी खामोशी छाई थी कि तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। दरवाजे से एक युवा शख्स अंदर दाखिल होता है। उसकी आंखों में बदले की आग थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वो सीधे अपनी माँ की ओर देखता है और कहता है, माँ, अब वक्त आ गया है इन सब का हिसाब लेने का। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि कोठारी परिवार में ही कोई ऐसा था जो अंदर से वनराज और माया को मदद कर रहा था, कोई जो हमेशा सबका विश्वास जीतता रहा पर असल में गद्दार निकला। अनुपमा के चेहरे पर अब दृढ़ संकल्प था। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, ठीक है वनराज, डील होगी, लेकिन खेल तुम्हारे नहीं मेरे नियमों पर चलेगा। और याद रखना, जब अनुपमा लड़ाई पर उतरती है तो किसी के लिए बचने की कोई जगह नहीं होती। माया ने फिर से ठंडी हंसी में कहा, देखते हैं अनुपमा, देखते हैं किसकी जीत होती है। वनराज ने आंखें तिरछी करते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें बर्बाद करने आया हूं और यह शहर इसका गवाह बनेगा। पूरा कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि उन पुराने जख्मों की थी जो 15 साल से सबके सीने में सुलग रहे थे। ये सब यही खत्म नहीं होता। रात के अंधेरे में कोई चुपचाप कोठारी हाउस में दाखिल होता है, पुराने दस्तावेजों को खंगालता है और एक दीवार के पीछे छिपी फाइल निकालता है जिसमें एक तस्वीर होती है। वनराज, माया और कोठारी परिवार का एक सदस्य साथ खड़े हुए। ये तस्वीर जैसे किसी पुराने राज की चाबी हो। तभी उसका फोन बजता है और वो कहता है, प्लान सफल हो रहा है, अगले कदम के लिए तैयार रहो।
और इसी के साथ कहानी अब एक ऐसी दिशा में मुड़ती है जहां दुश्मन बाहर ही नहीं अंदर भी मौजूद हैं। अगले दृश्य में एक बड़ी पार्टी हो रही है। मंच सजा हुआ है, ट्रॉफियां चमक रही हैं, तालियों की गूंज है और मंच पर खड़ी है राही और अनुपमा जिनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में जलन और दिलों में एक दूसरे को हराने की आग। जैसे ही दोनों एक दूसरे की ओर देखती हैं, वक्त जैसे थम जाता है और दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं।